नए साल में नवीनता करनी है, वो तो आपके दादाजी ने बता ही दिया। तो नवीनता के करनी है, उसका अलग अलग फील्ड है कि आप सेवा में भी करो, वो बताई भी कि आप कर भी रहे हो। स्वोन्नति खातिर भी वो भी आपने करना है परिवर्तन। जो पिछले संडे ने अपन बात करी थी कि जो भी कमी कमजोरी है उनका फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम जितना जितना आगे आंदे जावा शॉर्ट होता जावा। संगम युग तो छोटा ही है ना, तो उस छोटे में तो भी थोड़ा सा रंधा जावा। और आपने क्रिकेट का खेल देखा है? देखा है? सबने देखा है। किस किस ने देखा है क्रिकेट का खेल? हम माता घाटे देखा करें, बीजो बांदरी खेलन आले। तो खेल में क्या होया करे, खासकर क्रिकेट वगैरह में शुरू में जिस हिसाब से रन बनेंगे और आखिरी के जो ओवर रह जा उसमें ताबड़तोड़ मारने। तो ये संगम युग का भी क्या चल रहा है, आखिरी ओवर चल रहा है ना। तो इसमें आखिरी वाला भी छक्के मार सके, क्योंकि फिर नहीं तो तरह बैठे रहो अपने बल्ले ने, फिर की करन खातर है। वह 5-7 ओवर खत्म हो रहा ले, खेल खत्म। तो संगम युग के आखिरी ओवर चल रहे, बैलेंस तो रखना पड़ेगा, स्वोन्नति का भी और साथ साथ सेवा का भी। लेकिन बैलेंस का मतलब यो नहीं कि एक चीज ने थाम दिया। बैलेंस का मतलब क्या समझो, स्पीड से भी बैलेंस करा जा सके। आप में तो डांस तो हर एक ने करा है, सारे डांस करो ना आप में तो 90% करे हैं माताएं डांस। और डांस का बैलेंस का तो सीधा कनेक्शन है। अगर आपका बैलेंस नहीं रहेगा तो डांस होएगा कौन ही होए, उसमें तो खास जरूरत पड़े है। लेकिन एक चीज देखो, आप स्लो डांस करो हो, धीरे धीरे स्लो मोशन में भी होगा ना डांस। जुगर माता जमाए ठमक ठमक करा करें, कई देखे होंगे आपने। और कई बड़ी तेज स्पीड थे, स्पीड तेज होती जा लेकिन बैलेंस नहीं होगा हुआ है ना। ईसा थोड़ी हुआ है कि स्पीड बढ़ाई और बैलेंस खराब है। इसी तरह गायन में है, सारी कलाएं में है। गायन में एक चीज देखी होगी, आराम आराम से गाओ हो। फिर संगीत की भाषा में कहूं तो इस चीज ने कहा है 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण, यह एक लैंग्वेज है संगीत की। आप बिल्कुल धीमी धीमी स्पीड से आराम से गाओ, वो 1 गुण हुआ। आप उसकी डबल कर दोगे लेकिन बिगड़ा जब भी नहीं गा संगीत, डबल स्पीड हो जाएगी उसकी। 3 गुण में 3 गुना स्पीड हो जाएगी, 4 गुण में 4 गुना स्पीड हो जाएगी। बहुत तेज स्पीड के भी गीत पहले धीरे फिर तेज स्पीड होंदी डांस की तरह गायन में भी ऐसा हुआ है। लेकिन ताल की भी स्पीड बदल जाएगी, गायन की भी स्पीड बदल जाएगी, लेकिन रहेगा बैलेंस। तो इसी तरह नवीनता तो करनी है ही, और दोनों चीज साथ भी लेके चलनी है, लेकिन दोनों का बैलेंस भी रहे पर स्पीड भी तेज हो जाए। जिस तरह एक जगह प्रदर्शनी करा कर दे उस जगह कोर्स होया करता, लेकिन इस साल आपने 3 प्रदर्शनी करी और तीनों जगह कोर्स, लेकिन फिर भी वो स्मूथली चलते रहे, बैलेंस बना रहे, अव्यवस्था नहीं हो, तो वो चीज अब तक सही चल रही है। और उसका कारण है कि आप इतने सारे टीचर तैयार हो गए, स्टूडेंट सेवादारी बन गए। आपके दादाजी ने बताया ना, एक दिन 82 एक दिन 85 नू जब सेवा पर निकलोगे आप तो फिर दुनिया का परिवर्तन बचा भी कित करेगा। इस स्पीड के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती।
अपन ईब तक 8 प्रदर्शनी करी, 8 जगह कोर्स चल रहे हैं, 2 जगह का कंप्लीट हो गया। जो अपन पूरा 1 वीक पहले करी थी, केरपुरा और फरमाना, दोनों जगह का कंप्लीट हो गया कल सैटरडे में कोर्स। और या फरमाने भी, मुंडाल भी जा रहे हैं, मुंडाल आज शुरू था कोर्स, मुंडाल भी और मड़ोदी भी और तिगड़ाने भी, तीनों जगह सेवादारी जा रहे हैं। आप देखो आज क्लास करा, हाँ, लेकिन वो लोग सेवा पे गए हुए हैं। तो हर जगह का, और यह चीज सबसे अच्छी रही जिन पूरे कोर्स की यहाँ भरी, वे सारे अर्जुन हैं। बाबा का है ना, जिम्मेवारी ले जो छोटे से अर्जुन, उनके ऊपर सबसे ज्यादा आधार था। पूरा कोर्स जब आप 2 जने उस जिम्मेवारी ने संभाल लो हो, तो उस एक जगह पे हम निश्चिंत हो जावा। और यह चीज बखूबी निभाई। सारे के सारे जो गए हैं, वो चाहे साथ गए हैं, चाहे जिनने लेसन दिया है, चाहे जिनने इकट्ठे करे हैं, चाहे जिनने प्रदर्शनी फाइनल करी है, चाहे जिनने तैयारी करवाई है, चाहे जिसने साधन करा है, चाहे जिसने आगे कोर्स की जिम्मेवारी ली है, सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। आई एम सेटिस्फाइड। तो आप सारे के सारे जो सेवा पे गए आप में थे, हालांकि कुछ आड़ा नहीं होंगे, लेकिन जो भी आप में थे सेवा पे गए हैं, इन 8 जगह पे किसी ने किसी रूप में भी सेवा करी है, तो वो सारे एक बार खड़े हो। नीचे बैठनी है, देख लो, इन्हें दर्शन कर लो। ये असली के शहीद हैं। गुड्डू सेवा पे गई, नीचे वाले के करेंगे, आप के करेंगे, ताली बजावांगे ना। बैठो। और ये जो नीचे बैठे हैं, इन खातिर बता दूं, ये नीचे बैठे हैं, ये बिना सेवादारी नहीं है, इन अगली प्रदर्शनी तैयार कर रखी है, ये जान वाले सेवादारी हैं। क्योंकि मैंने जितने भी दिखे हैं, मैंने सेवादारी तो कम तो कोई दिखता ही नहीं। आप में तो एक भी ईसा नहीं जो सेवादारी नहीं हो, है ना ईसा कि मैं उन्हें बताऊं, असलियत में है ईसा। क्योंकि आपने आपके साथ वाले का शायद ना बेरा हो, पर मैंने बेरा है, क्योंकि उनके सेवा का समाचार है मेरे पास आवा, तो आप सारे के सारे सेवादारी हो। और यह चीज आपकी प्रत्यक्षता का कारण बने। ईप में कुछ एक बिंदु इसे उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगी जो आप खातिर जरूरी है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपने शुरू करा है, हम चाहेंगे कि उसमें सफलता 100% हो, कसर ना रह जा। और अपनी किसी कमी कमजोरी के कारण तो सफलता कम रह जा, तो वो चीज अच्छी नहीं। बाबा जो सिखावा है ना कि हर चीज वेल प्लान होनी चाहिए, अच्छी तरह सुनियोजित होगी, सुव्यवस्थित होगी, और फिर उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो उन चीजों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसमें पहली चीज है कि आपने शायद जीवन कहानी सुनी होगी या पढ़ी होगी, उसमें एक जगह आवा है, कई बार बाबा के करा करता, क्लास में जो सबसे छोटा होंदा ने, कुमार या कुमारी छोटी, जिस तरह अपने खुशी है या गुड्डू है, बाबा उसने संदली पे बिठा दिया करता कि आज मुरली इसने सुनानी है। और मुरली सुनाने का मतलब कि उस टाइम वो टीचर है, बाकी सारे स्टूडेंट हैं। आपके दादाजी भी नीचे बैठे हैं, मैं भी नीचे बैठी हूँ, गुड्डू ऊपर बैठी है, वह मुरली सुनावा है, आप सारे स्टूडेंट बन के सुना। ठीक है, उस टाइम में वो जो आगे बिठाई है बाबा ने, वो आपकी कमांडर है, वो आपकी टीचर है, बाबा की स्टेज पे बैठी है।
तो उस टाइम सब ने उसकी बात माननी है। बात समझ में आवे? तो यो एक खेल है, आप करके देख सकते हो। ईब जो प्रदर्शनी हुए हैं उसमें आपने यो एक्सपेरिमेंट करके देखना है। उस टाइम आप उतने टाइम खातर, मान लो 2 घंटे की प्रदर्शनी है, उस 2 घंटे में बाकी सारी चीज भूल जाओ, आप बच्चे हो जाओ, स्टूडेंट हो जाओ। इफ मान लो उदाहरण खातर मैंने रेखा बहन जी भेज दी है कलानौराले, ये आपके टीम लीडर बना के भेज दिए और इनके साथ भेज दिए 10 जने और इनकी टीम में, और इनती कह दी आप प्रदर्शनी करवाओगे, आप आज के टीचर हो। एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, एक दिन का सीएम, देखी थी? हाँ, तो बड़ी कसूती भरी, सारे देख रहे हो, इतनी तो क्रिकेट वाली हाँ भी ना भरी, हाथ खड़ा करी किस किस ने देख रखी है। ये बात देंगे ना हट जाएंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वह चीज आपको समझ में आ जाएगी, सही जो समझाना चाहूंगी। हाथ खड़ा करिए जिस जिसने देख रखी है, हाँ नीचे कर लो। एक दिन का सीएम बनाते हैं उस दिन, और सारे जिनके दौरे भी वो जावे है ना, वनु भूल जाए कि यो कौन है। मंत्री भी हैं, आईएएस अधिकारी भी हैं, बड़े बड़े पदा पर भी हैं, लेकिन उसने रेखते इनू बताना पड़ा है आज का सीएम मैं हूं। ठीक है, तो आप सोचो एक दिन खातर प्रदर्शनी करवानी है, उस दिन किसे थी भी बना दिया अभी यू सीएम है आज का। रेखा बहन जी आज की सीएम कमांडर हैं आपकी, आपने उनके अंडर प्रदर्शनी में जाना है। उन 3 घंटा खातर आप यह चीज भूल जाओ कि आप 25 साल के ज्ञान में हो, और या तो 10 ही साल के ज्ञान में आई है ना। आप कितने सही टीचर हो, आप स्पीकर बहुत अच्छे हो, आप भूल जाओ ये सारी चीज। एक दिन खातर मजा होगा आपने, आप इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैं तो क्लास में आ रही हूँ और रेखा बहन जी जो सा चित्र बताओगी सुना दूंगी, ना सुनाओगी तो जड़े ड्यूटी लगाओगी वह ड्यूटी कर लूंगी, आप करके देखो। इससे आपका निरंकारीपणे का जो गुण है वो आपके अंदर आओगा। चांग की तरफ एक आश्रम है, उसमें वो बाबा जी के दौरे आवे हैं दूर दूर तक, किते किते। उस आश्रम का एक नियम है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि अधिकारी भी आ जा, बड़ी बड़ी गाड़ियां में भी आ जा, करोड़पति आदमी भी आ जा, बीमार तो वे भी हुए हैं, जरूरत पड़ जाए उन आ जाए। उसका उनका नियम देखा कि उन्हें झाड़ू तो राखी है मेन गेट पे, जो भी आदमी भीतर होगा पहला थोड़ी सी झाड़ू काटो। उनका गंदा को नहीं हो रहा आंगन है, लेकिन आगलन झाड़ू काटनी है, झाड़ू काट लेगा जब वो भीतर जाके बैठेगा। कारण क्या है इसका? गुरुद्वारे में आपने देखा होगा, जिसकी ड्यूटी लगा दें वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो बेशक है, लेकिन वो सबके जूते लाइन में रखेगा। ये सारी चीज क्या खातर हैं? बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो बड़े बड़े घरां तय आई थी, जिनने अपनी कंघी नहीं करी कदे, उनकी ड्यूटी बर्तन साफ करने में लगा दी। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज है कि यो काम तो मैं करूंगी नहीं, आपने इस साल में वो काम जरूर करके देखना चाहिए। मान लो आपने सोचो हो ना बर्तन के मांजू, मैं तो ज्ञान सुनाऊंगी, बर्तन मांजना मेरा काम थोड़ी है। आप इस साल में बर्तन मांज के देखो, बड़ी संतुष्टि मिलेगी। जिस चीज ने आपने सोचो ना, झाड़ू नहीं काटे हो तो झाड़ू काटो, जाले नहीं तारे हो तो जाले तारो, पर्दे नहीं धोए हो तो पर्दे धो। जो चीज आपने नहीं करी है, क्योंकि एक भी सेवा आपकी रह नहीं जानी चाहिए। संगम युग पे आजकल बाबा के कहे 2-3 दिन पहले की मुरली में था, ऑलराउंडर। क्यों ऑलराउंडर? जिसने सारे डाल की सेवा कर रखी है, किते भी जो नू ना कह सके क्या तो मन को नहीं आती। खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, सफाई करो, दरी बिछाओ, कपड़े दो, हर तरह की सेवा करो। ज्ञान भी सुनाओ, निमंत्रण भी दो। किसी के घर में जाके निमंत्रण देना आपने अजीब लग सके है कि ना मैं तो कुर्सी घाल के बैठी, मैं तो बस ज्ञान सुनाऊंगी और जाओ, बाकी सारे वह भी करके देखो। हर तरह की सेवा आपने करनी आनी चाहिए, तो आप ऑलराउंडर सेवादारी बनोगे।
भक्ति मार्ग में एक रिवाज है, ब्राह्मणा के जब सीधा दे के आया करें तो मन ने तो सीधे लिए है ना, क्योंकि ब्राह्मण घर में पैदा हुई तो वो अनुभव है। सीधे में मन ने देखा कोई कोई जो अच्छी तरह से जचा के न लावे हैं, उस सीधे में एक भी चीज की कसर नहीं होती। वो एक सब्जी भी रखेंगे, दाल भी रखेंगे, नमक हल्दी भी रखेंगे, चीनी भी रखेंगे, घी भी रखेंगे, कोशिश करेंगे एक भी चीज छूट ना जाए। यो किस चीज की यादगार है कि यज्ञ में आपका सब कुछ लागना चाहिए, कोई भी चीज की कसर नहीं रह जाए। यादगार है, कदे ना अगले संडे नून मिर्च लिया हो। मैं समझाऊं, कई बार मैंने खतरा हो जाए है कि क्योंकि जो चीज मैं समझाना चाहूँ वो नहीं समझ दे, और जो चीज मैं नहीं कर देना वह कर देंगे। जाते साथ साथ यह चीज भी अगली एक गेड़ा नहीं बताऊंगे तो चावल चीनी लेके आवे, हल्दी नमक। तो आपने जो चीज कहूं, आपके शरीर का कोई अंग, आपका धन, आपका मन, आपका समय, किसी भी प्रकार की सेवा में आपका हाथ, ये सारी चीज आपकी यज्ञ में लागनी चाहिए। बात समझ में आई? हर तरह से आपका योगदान यज्ञ में होना चाहिए, नहीं तो वे सारी चीज फिर आपने मिले को नहीं। शरीर अगर बचा के रख लिया तो फिर सदा स्वस्थ का वरदान को नहीं मिले, क्योंकि दधीची ऋषि का जो मिसाल बताया बाबा ने वो चीज आपने करनी है। तो पहली चीज थी प्रदर्शनी में कि आप जिसके अंडर जाओ हो उस टाइम खातर, मान लो आपने मैं मधुबन भेज दूं 20 दिन खातर सेवा में, उड़े जो भाई सेवा करवाओगा आप जिसके अंडर सेवा करोगे वो हो सके है 5 साल तक ज्ञान में हो, लेकिन उसकी ड्यूटी है अकापते ये 20 माता दे दी, इन पर सेवा करवानी है। आप वही सेवा करोगे जो वो करेगा, अगर वो नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैं सिखा के भेजू हूं, आप जिसके अंडर सेवा में जाओगे उसका सर्टिफिकेट जरूरी है। एक दिन खातर जब आप प्रदर्शनी में जाओ हो तो आपका कमांडर जो है उसका उस दिन का सर्टिफिकेट आपने चाहिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा तो सर्टिफिकेट है आपके पास है, या तो एक दिन की है, एक दिन में के बिगड़ जाएगी, मानो चाहे ना मानो, इसकी रेखा के कर लेगी, रेखा तो भी नरम सी है, दीदी आगे शिकायत भी कौन करे, लेकिन आपके नंबर कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो मैं किसी ने भी यह चीज कहूं कि आज आपका टीचर यो है तो आपने उसके अनुसार सेवा करनी। और यह चीज मैं चाहूं हूं कि आगे जो सेवा होंगी उसमें आपके टीचर बदल दूं, ताकि आप कितना किस चीज ने कर पाओ हो, क्योंकि बीच में आऊंगी, अपना अहम है वो आऊंगा, अपनी विशेषता है वो आऊंगी, ये चीज आपने काटनी पड़ेगी। यो आपकी स्व उन्नति का साधन है। सेवा के साथ साथ स्व उन्नति न्यू भी करी जा सके, आपके अंदर ये चीज पैदा होगी। और बाबा जनों को है ना निर्विकारी निरंकारी निराकारी स्थिति, तो उसका भी कद कराएंगे, एक्स्ट्रा टाइम थोड़े मिलेगा, आप सेवा भी कराएंगे तो साथ साथ योग भी कराएंगे। तो गुणा की शक्तियां की जो बात करी आज आपके दादाजी ने, वो भी आप सेवाया में साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला पाठ आपने सीख लिया, जो भी आपके साथ जावे और आपका टीचर है आपने उसके अनुसार सेवा करनी है। वो उसने क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, उसकी चिंता आपने नहीं करनी। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, ब्रह्मा अगर की मैं गलती भी करते हैं तो उसने बाबा ठीक कर लेगा, तो हमने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कही थी। उस टीचर ने क्या करा वो मेरा अगर रिपोर्ट कर लेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, वो कह दे गोली चला दो तो चला दो, कमांडर का काम ये है। उसके अंडर जो सेना हुआ है उसका काम उसका यस करना है, और आप तो बाबा की रूहानी सेना हो। ठीक है, पहला पाठ योग पढ़ लिया हाँ, हाथ खड़ा करके ना समर्थन करो अगर ठीक है, पसंद आई तो ठीक है। हाँ जी, दूसरी चीज, आप जब सेवा करने खातिर जाओ हो, आपके आगे जो आत्मा बैठी हैं वो 30 बैठी हैं, वो 70 बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आत्मा ज्ञान सुनन खातिर आपके सामने आगी, वह आप खातिर किले की तरह होनी चाहिए आपकी फील्डिंग।
एक आदमी आड़ा, एक आदमी आड़ा, एक आदमी आड़ा। यो टीचर का काम है कि वो अपने स्टूडेंट ने इसे डालते हैं जचा दे, अगर वह नए हैं वह हाल नहीं पाऊंगे। फील्डिंग है वह कौन सा कड़ा खड़ा होएगा ताकि चूकन का खतरा ना रहे। रन तो जब बनेंगे ना जब आपकी फील्डिंग सही होगी। वह चीज अगर सही नहीं जचाई होगी तो दो जने उड़े बैठ के बात करें, थाम उड़े एक कोण में सारे इकट्ठे बैठे हो, हम भी अपनी बात करो वह भी अपनी बात करेंगे, फिर सेवा नहीं होगी। ठीक है। अब आप मान लो आप जो नीचे बैठे हो ना ये नए हो, ठीक है। आपने जो चुगरदे बैठे पीछे बैठे ये बराबर में बैठे ये पुराने हैं, ठीक है। वह इनके दो रहे हैं, वह इनके दो रहे हैं, और एक नया कह दो रहे है, कोई ना कोई पुराना है। पीछे भी मुड़ के देखा तो उसने जब सीधा कर दी गागन दे देखने ना दो नून नून। वो जो कर राजकुमार भाई आजकल प्रदर्शनी में बताया करे ना कि कुमार उसने सीधा कर दे, वो सीधी नाक की सीध में चले जा। तो आपने उड़े एक किले की डाल मजबूती रखनी है। आप अपनी बात न भूल जाओ। कदे खुदे एक 3 जगह तैयार हैं, प्रदर्शनी चल रही है, एक नई जगह आले थोड़े लेट पहुंचे जिस टाइम प्रदर्शनी शुरू हो रही है, आप गले मिलन लगे, आइए आइए मेरी बेबे आइए तू आ गई। अच्छा हाँ थम लेट हो गए, क्यों होया क्यों कर पहुंचे इतनी दूर, वह सारे नए थमने देखेंगे। एक भी इसी चूक आप पे नहीं होनी चाहिए, उन्हें ऐसा लगना चाहिए वह खुले में बैठे हैं आंगन में, लेकिन उन्हें नहीं लगना चाहिए वह नजर बंद है। आपकी नजरा के केंद्र में है वे और हाल नहीं सकते। आप लगातार किसी का नहीं, एक बार देख के देखो जा अगला हाल जा तो विचलित हो जाएंगी आत्मा। तो आप अगर उनका चुगरते बैठ के न उन सिर्फ दृष्टि दोगे बाबा की याद में, तो वो चीज वो जो पिछला दिखाया है ना देवताओं के पीछे कार्ब, उस सुरक्षा चक्र पर का काम करेगा। तो इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि आप सारे उन खातर सेवादारी गए हो। आपसी बात पाछे कर लियो उनके जाया पाछे या उनके आने पहला, लेकिन जब नए आने शुरू हो जा तो आपका सारा ध्यान उस पर होना चाहिए। टीचर का पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि नए एक भी कोना उनका ऐसा खाली ना रहे कि जिनके दौरे कोई पुराना उनके नजदीक नहीं बैठा हो। इस चीज का ध्यान रखोगे। तीसरी चीज, जब आप ज्ञान सुनाना शुरू करो, लेसन देना जब आपने शुरू करें, मान लो मन ने देना है आत्मा का लेसन, मैं आड़े बैठी हूं, आपके दादाजी मेरे पास बैठे बराबर में, आपने समझ लो इनकी जगह कोई माता बैठी है, मन ने लेसन देना है, ये मेरे बराबर में उन्हें बैठे हैं। ये क्या करेंगे, कदे खाज करेंगे, कदे किन्ने करेंगे, कदे नू देखेंगे, कदे किन्ने। उस चीज से शामी आला का ध्यान भंग होगा कि नहीं होगा। जरा सी भी हरकत सामने सामने मतलब स्टेज, आप तो मुंडा डाल के बैठे हो पर वह स्टेज है, जब आप श्रोताएं के शामी बैठे हो तो आप शामी तय जरा सी भी अगर कोई हलचल होगी तो उन सारा का ध्यान भंग होगा, जो कि हम किसी कीमत पर नहीं चाहते। इस वजह से इसकी के जचानी है, शामी एक कुर्सी गालो, सिर्फ एक, जिस पे टीचर बैठे, जिसने लेसन देना है वो बैठेगा, वो लेसन देगा और फिर वो उठ जाएगा। उसके अलावा शामी जो देख सके माता, ऐसा कोई आदमी नहीं होना चाहिए, कोई पुराना, कोई सेवादारी, कोई क्या किसाए नहीं होना चाहिए, ना कोई नई माताएं होनी चाहिए। एक बार मेरी एक वीडियो थी करेले की, प्रदर्शनी करी थी और बहुत ज्यादा संख्या थी, खुला आंगन था और एक कूड़े में कुर्सी गालन की जगह बची थी, उड़े हम बैठ के सुनावा थे। मैं जिस तरह आड़े बैठ के सुनाऊ हूँ वह माता मेरे दो आड़े कुर्सी गाली बैठी थी, बुजुर्ग सी, पर उसके इतने चलत्तर थे कि उस सारी वीडियो में वह आ रही थी। मैं बोलू थी मेरे बराबर में, मैंने तो वह दिखा नहीं, लेकिन वह जब वीडियो में देखी तो वह जो कि मैं भी करे थी उसने नहीं देखे थी माता। बात समझ में आई।
तो कितना ध्यान भंग होया होगा। किसी भी नए नए पुराने ने किसी ने भी उस साइड बिठाओ ना, वो सीट सिर्फ टीचर खाता है, अकेला जो समझावेगा, क्योंकि समझाने का सारा ध्यान होगा माताएं पे या फिर अपने लेसन पे होगा। उसका नहीं है देखे सारे या चीज अपन चाहवा, उनका ध्यान केंद्रित करने खातर, बाकी सब जाओ पीछे। तीन बात समझ में आ गई। अब अगर आप में ते किसी भी एक ने ठाकेंगे, तीन बात अगर मैं दोहराऊं तो आप में तो कौन दोहरा सके। हाथ खड़ा करो जिसके ये तीनों बात याद है, मैं तुरंत आपका टेस्ट ले लूं। आप सारे नहीं सुनो थे, वह गणेश वाले कान ली आया करो। अब आप देखो, आप 200 जने हो, आप 200 में तो 10 ने हाथ उठाया, इसका मतलब 190 से ही नहीं सुने थे। तो जो प्रदर्शनी में आपकी सुनन खातर आए हैं, पहले दिन आए हैं, अपने घर के जाल जंजाल न छोड़ के न सिर्फ 2 घंटा खातर आए हैं, वह कितना सुन के जाओगे सोचिए। जो तो ब्राह्मणा का हाल है, ब्राह्मणा का रिजल्ट है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ना। 190 का हाथ उठना चाहिए। 10 ने तो न्यू भी मान ला झटका आ रहा होगा या ऊंगदा होगा कोई, चलो किसी ने गोली ले रखी हो, ऊंग आ रही होगी, लेकिन इतना कम रिजल्ट सही नहीं। तो कौन कौन से थे कदे न वह भी ना पाऊं उन्हें टोल्या, वह 10 कौन कौन से थे लागे तो समझदार से सारे बता देंगे सारे। चलो खजानी माता सुन ला, सुना दो।